जय श्री राम, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिक्स मैन चैलेंज के मेरे 69th व्लॉग में। और आज के दिन मैं और शिवानी, मेरे परम मित्र, हम दोनों आए हुए हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ स्थित प्रेरणा स्थल में, जहाँ पे अलग अलग सिटी से लोग आए हुए हैं अपने कल्चर को शो करने के लिए, अपनी फूड को शो करने के लिए और अपनी संस्कृति को शो करने के लिए। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं और आप लोगों को हर एक चीज़ एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं अंदर। तो जनता, ये रहा मैं और ये मेरे बगल में मेरी परम मित्र शिवानी, और आसपास हमारे देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है, बिकॉज आज 3 दिन एंट्री फ्री है, 24, 25, 26। तो चलिए हम लोग चल के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे ही हम दोनों एंटर करते हैं, गेट के सबसे पहले दिखता है एक 360 कैमरा शूट करने वाला। फिर इसके बाद हमारी नज़र जाती है यहाँ पे हो रहा था सर्कस। ये लोग आए हुए थे राजस्थान से और ये दिखा रहे थे अपना शो। और फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं आगे, तो यहाँ दिखता है एक अच्छा सा प्यारा सा ट्रेडिशनल सा स्टेज सजा हुआ जो कला गाँव से रिलेटेड था। फिर इसके बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो यहाँ पे फिर से राजस्थान के कुछ लोग दिखते हैं। यहाँ पे ये अपना कल्चर दिखा रहे होते हैं, ये पहनकर डांस करते हैं। तो अभी मैं कुछ देर बाद आपको ये दिखाऊंगा। फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो फिर हम लोग देखते हैं कुछ नक्काशियाँ बनी हुई थी, कुछ ओल्ड कल्चर दिखाया गया था यहाँ पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पुराने ज़माने टाइप का है। और यहाँ पे हमारी फेवरेट चाय से रिलेटेड भी चीज़ें हुई थी। यहाँ पे स्टॉल बना हुआ था, फिर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो लोग यहाँ पे अवार्ड्स दे रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें बनी हुई थी अलग अलग सिटी की। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे राजस्थान से रिलेटेड लोग आए हुए थे। और ये हमारे चाइल्डहुड टाइम का सबसे फेमस, सबसे अच्छा शो जो बहुत पहले 2010 के अराउंड दिखाया जाता था। फिर इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे, और फिर यहाँ पे आप लोग डांस का मज़ा ले सकते हैं देख के। बहुत ही सुंदर और ट्रेडिशनल डांस था। फिर इसके बाद मैं और हमारे परम मित्र निकल जाते हैं आगे और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये है यूपी इन्वेस्ट एरिया। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं बहुत सारी एंसेंट चीज़ें जो एग्जीबिशन में लगी हुई थी। आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं और हमें देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फिर इसके बाद मैं एंटर करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये 3D प्रिंटिंग मशीन है और आजकल इसका यूज़ घर बनाने में भी यूज़ किया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है जिन चीज़ों को पहले बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं रोबोट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एंटर करते हैं उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश, और इसमें हम लोग जानते हैं पेड़ पौधों के बारे में, फल फ्रूट के बारे में, सब्जियों के बारे में। और यहाँ पे ये लोग हर एक चीज़ की नॉलेज शेयर दे रहे थे। बूढ़े बच्चे, आप जैसे भी हो, अगर आपको इंटरेस्ट है चीज़ों के बारे में जानने का, तो आप यहाँ पे जाके चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। वो आपको हर एक चीज़ बताएंगे। उससे रिलेटेड आपको दवाइयाँ बताएंगे कि क्या क्या लगता है इनको उगाने में, किससे इनको सेफ रख सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो हमें जान के बहुत मज़ा आया। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं अगले एरिया में। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए अपार्टमेंट से कुछ गरीब लोगों को, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितने वीआईपी अपार्टमेंट से। फिर इसके बाद हम लोग एंटर करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे हमें खेती बाड़ी से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही थी और पौधों के बारे में बताया जा रहा था। हर एक चीज़ में, फूल, पेड़ पौधे, बीजेस, हर एक चीज़ में आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है जानने का, किससे क्या होता है, वो हर एक चीज़ डिस्क्राइब करके आपको बता रहे थे। आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ पसंद आता है तो। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे दिखाया जा रहा था राम मंदिर, जो यूपी सरकार के द्वारा बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़। फिर इसके बाद हम लोग निकलते हैं कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। इसके बाद हम लोग जाते हैं फूड एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अलग अलग सिटी से लोग आए हुए थे अपनी सिटी का एक फेवरेट डिश लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा वहाँ का फेमस होता है। तो हम लोग हर स्टॉल पे एक एक कर जाते हैं और हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ की लखनऊ की घेवड़ी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा। और ये रहा गुड़ उत्पादन मुजफ्फरनगर का, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग चीज़ों को बाय कर रहे थे। और ये इमरती है जौनपुर की, जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं।
और सच में यहाँ की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वाराणसी का पान था जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, आप लोगों को पता ही होगा, जो जो जा चुके हैं उनको पता है। और ये कचौड़ियाँ तिरंगी लौंग लता वाराणसी की हैं और सच में लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सही था। और ये गजक है मेरठ का। और आगे चलते हैं और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये पेड़े हैं फतेहपुर के और ये रहा दालमोट फर्रुखाबाद का। और आगे जाके देखते हैं ये है लड्डू कानपुर नगर के। और इसके बाद जाके देखते हैं तो दिखता है लिट्टी चोखा गोरखपुर का फेमस लिट्टी चोखा। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में भीड़ लगी हुई थी। फिर पेड़ा मथुरा का पेड़े हैं, ये देख सकते हैं आप। ये पेठा है आगरा के, अलग अलग वैरायटी के पेठा थे यहाँ पे बहुत ही तरीके की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं आगे भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे, तो चलिए देखते हैं, उन सबको भी एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग बाय नहीं कर सकते वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पे जाके एक्सप्लोर तो। और ये रहा ठंडाई वाराणसी की और बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो जिसकी वजह से वो फिनिश हो चुकी थी। और यहाँ पे लगा है अलग ही तरीके का कुछ डिश है जो मुझे समझ में नहीं आई थी, जिसकी वजह से हम आगे चले गए थे। और यहाँ की भी मलाई ख़त्म हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस थी और वो तुरंत ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद हम जाते हैं आगे आंवला प्रसाद प्रतापगढ़ उत्पादन प्रतापगढ़ सॉरी। फिर इसके बाद जाते हैं शहद के उत्पादन सहारनगरपुर का। और यहाँ पे भीड़ नहीं थी लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, आप जाके बाय कर सकते हैं। पापड़ हापुड़ के पापड़, और वैसे मुझे पापड़ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और हरदोई के लड्डू और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और आम उत्पादन लखनऊ। और यहाँ पे हर एक वैरायटी का अचार मिल रहा था बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में। और क्वालिटी अच्छी होती है तो क्वांटिटी तो कम हो ही जाती है। और समोसे यहाँ पे नहीं थे, बस यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। और जैसे जैसे आगे जा रहे थे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी। और सेवइयाँ बरेली की सेवइयाँ जैसा कि आप लोग गाइस देख सकते हैं इसमें। और फिर इसके बाद जाते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पे थे ब्लैक चावल। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो मिठाई की शॉप मिलती है मैनपुर से। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद जाते हैं खीर मोहन इटावा का। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और ये रसगुल्ले थे गाइस बहुत ही ज़्यादा महंगे, 60 रुपये का पर पीस, जिसकी वजह से हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया और हम लोग आगे निकल गए। और यहाँ पे रखे हुए थे हैंडीक्राफ्ट मेटल के बने हुए, अलीगढ़ से जो भैया आए हुए थे यहाँ पे उनका स्टॉल लगा था एग्जीबिशन में। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, आप आके बाय कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन। और ये है गेहूं डंठल की कृतियाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये स्टॉल लगा हुआ था इत्र का, जो आए हुए थे कन्नौज से, बहुत ही अलग अलग वैरायटी की थी। और ये कृतियाँ हैं टेराकोट की जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और ये स्टॉल वाराणसी का लगा हुआ था, रेशम के प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रहे थे, पर्स वगैरह हैंडमेड पर्स। और नेक्स्ट स्टॉल पर लेदर के प्रोडक्ट थे जो आगरा के थे और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और नेक्स्ट स्टॉल पे जाते हैं तो देखते हैं केले के रेशे से बने हुए ये सारे प्रोडक्ट हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट स्टॉल था मैनपुर का, जहाँ पे कलाकृतियाँ बनाई गई थी तार से, ये सब नक्काशी तार से बनाई गई हुई हैं। और अगला स्टॉल लगा था प्रयागराज का, और यहाँ पे बच्चे के खिलौने और बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी जो हैंडमेड बनाई गई थी, वुड से बनाई गई थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से थे। और नेक्स्ट स्टॉल था संभल का, यहाँ पे सींग से बनी हुई चीज़ें और मतलब पुरानी प्राचीन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें थी। और जनता अगला स्टॉल था महोबा का, और ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सब पत्थर से बनी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, मैं और मेरी नागिन दोस्त अगली चीज़ और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। और सच में यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर इसकी एंट्री फ़ीस भी होती है ना तो हम लोग को ज़रा सा भी अफसोस ना होता। तो जनता इसके बाद हम लोग एंटर करते हैं पुलिस और मिलिट्री के कैंप में, और यहाँ पे जाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गन्स और कम्युनिकेशंस के डिवाइसेस और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जिनको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। और यहाँ पे आपको
ये लोग हर एक चीज़ के बारे में बता रहे थे। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, जितने भी प्रोडक्ट रखे हैं, ये लोग हर एक चीज़ के बारे में डिटेल टू डिटेल बता रहे थे और मुझे जान के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही ज़्यादा हम्बल नेचर था सारे ऑफिसर्स का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और हायर से हायर पोस्ट के रैंक के लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपसे बात कर रहे होते हैं और हर एक चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूछते हैं इस ड्रोन के बारे में, तो अंकल आके हम लोगों को ड्रोन के बारे में बताते हैं कि ये किसी मिशन के दौरान ये ड्रोन यूज़ होता है और ये गन्स यूज़ होती हैं। और इस ड्रोन के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। इसकी रेंज भी अच्छी खासी होती है, 4K कैमरा रिकॉर्डिंग होती है और नाइट विज़न भी होता है। तो इन सब प्रोडक्ट के बारे में जानकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और पहली बार गन्स को छू के देखा, सामने से टच करके देखा, तो वो फील कुछ अलग ही था। जो हमेशा से हम लोगों का सपना होता है कि हाँ गन को टच तो करना है भाई, तो गन को टच किया तो उसमें भी अलग फील था भाई। आज तक PUBG में खेल रहे थे तो पहली बार गन को टच किया। और ये भैया आर्मी के ऑफिसर, इनका तो अलग ही सीन भाई। मतलब एक बंदा एक ही पोस्चर में खड़ा था, क्या अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है इन लोगों की। और पहली बार मैंने रॉकेट लॉन्चर अपने सामने देखा था भाई, क्या ही एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। फिर धीरे धीरे करके हर एक चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ एग्जीबिशन में लगी हुई थी और हर एक चीज़ के बारे में बता रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था एक्सप्लोर करने में भी। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बॉम्ब शूट, जो बॉम्ब डिफ्यूज़ करने के टाइम पे यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग एंटर करते हैं दूसरे पोर्शन में और यहाँ पे लगी हुई थी पुरानी चीज़ें, ऐतिहासिक, बहुत ही ज़्यादा 19 BC 16 BC और बहुत ही ज़्यादा एंसेंट चीज़ें थी। तो चलिए चल के दिखाते हैं आपको और हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं आपके लिए और ख़ुद के लिए और मस्ती मजाक के लिए और थोड़ा नॉलेज के लिए। तो चलते हैं और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो जनता आप लोग देख सकते हैं, ये जितनी भी आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, जो 19, 17 और 16 BC की हैं। और ये सब नक्काशियाँ बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित की गई हैं, हम लोगों को दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पे हर एक चीज़ शोकेस में रखी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें प्राचीन रखी हुई थी, जिनको हम लोग टच करके भी जिन चीज़ों को देख रहे होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई थी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो चीज़ें यहाँ पे वापस से रीडेवलप की गई हैं, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वो भी दिखाया गया था। और ये है बहुत ही ज़्यादा सुंदर चीज़ें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये बुद्ध भगवान। और ये देख सकते हैं ये सीनरी नहीं, ये पेंटिंग्स कितनी पुरानी है आप लोग देख सकते हैं, 17 BC 18 BC। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुराने ज़माने की ज्वेलरी वगैरह, और ये सब एकदम ओरिजिनल थी। ये कुछ भी यहाँ पे लोकल नहीं रखा हुआ था, जो पुराने टाइम की थी वैसी ही यहाँ पे रखी हुई हैं, 17 और 18 की 17-18 BC की। और इसको लिटरली हम लोगों ने टच करके देख रहे थे और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ से आप कुछ चीज़ें बाय भी कर सकते हैं, जैसे मनी वगैरह, जो ओल्ड मनी होता था, यूज़ किया जाता था इंडिया में, वो हम लोग यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये पुराने ज़माने की ज्वेलरी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ज्वेलरी थी। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इन सब चीज़ों को देखकर कि इतनी पुरानी चीज़ें फाइनली टच करने को तो मिली। आज तक तो सिर्फ दूर से देखा था। और ये सारी इंस्ट्रूमेंट जो पुराने टाइम पे यूज़ किया जाते थे, बहुत सारी चीज़ें तो इसमें दरबार में यूज़ होती थी। राजा लोग अपने मनोरंजन के लिए यूज़ कराते थे अपनी प्रजा से। और बहुत सारी चीज़ें थी वर्किंग कंडीशन में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हर एक दौर का यहाँ पे हर एक चीज़ रखी थी, इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ढोल, आप ढोल ही देख सकते हैं, हर एक ज़माने का ढोल है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग हर एक चीज़ जाके यूज़ भी करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं है, टच नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन 70 to 80% चीज़ों को हम लोग यहाँ पे टच करके देख सकते हैं। ये कुछ कलाकृतियाँ हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सारी पेंटिंग्स हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स हैंडमेड
1918 BC 16 BC की हैं और सच में लिटरली बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ऊपर से एंसेंट थी तो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और सच में एक्सप्लोर करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा। इसके बाद पुराने ज़माने का थोड़ा सा संगीत। एट द एंड देखा पार्क में कुछ नक्काशियाँ बनाई जा रही थी कुछ वर्कर्स के द्वारा। फिर इसके बाद हम लोग निकल रहे होते हैं यहाँ से और लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इतना ज़्यादा एंजॉय करने के बाद, इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया, हर एक चीज़ एक्सप्लोर किया, फ़न, फूड, मस्ती, सबके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो गाइस चलते हैं। फाइनली ये सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और भी एडवेंचर, मस्ती, मजाक और तफरी के साथ, इस नागिन के साथ में भी क्या होता है, नहीं रहूंगी। और तो चलिए चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं। बाय बाय, जय श्री राम। जय श्री राम।